हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में हम देखने जा रहे हैं आर अग्रवाल क्लास 7 चैप्टर 9 यूनिटरी मेथड को। तो समझते हैं यूनिटरी मेथड होता क्या है। तो एक सवाल के जरिए इस चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता में यूनिटरी मेथड क्या है और इसे कैसे अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ एक्सरसाइज 9 का। नाम है यूनिटरी मेथड, UNITRY मेथड। पहला क्वेश्चन है 15 ऑरेंज कॉस्ट ₹110। कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंज में दी हुई है ₹110 यानी कि 110 एंड कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज में निकाली है। कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज में निकाली है। तो यूनिटरी का मतलब है कोई भी चीज़ हमें दी होगी तो नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर जैसे 15 है तो हमें हर चीज़ जो है 1 के लिए ट्राई करनी है। जैसे 15 ऑरेंज की कॉस्ट थी तो हम 1 ऑरेंज की कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1, यूनिटरी का मतलब ये 1 के लिए काम करना। यूनिट माने 1 होता है, आप जानते हैं। तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट निकालेंगे। अब आपको ये बताएं जितनी 15 ऑरेंज की कॉस्ट है, 15 ऑरेंज की जो भी कॉस्ट है उससे 1 की कॉस्ट कम होगी या ज़्यादा है? तो सीधी सी बात है कि अगर 15 से 1 कम है तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। संतरे कम होंगे तो कॉस्ट भी क्या होगी? कम। कम का मतलब डिवाइड और ज़्यादा का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तब हम क्या करेंगे? ₹110 अपॉन क्या लिखेंगे? 50 छोड़ देंगे ऐसे। ये हमारी कॉस्ट आ गई 1 ऑरेंज की। अभी सॉल्व बात भी करेंगे। अब हमें निकालना क्या है? 39 ऑरेंज की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस, 39 ऑरेंज की हम कॉस्ट निकालेंगे तो 39 1 से क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो बस अब हमें क्या करना है? 110 अपॉन 15 इंटू कितना लिखेंगे? 39। 3 से काट देंगे, 3 5 जा 50, 3 से 39 काटेंगे तो यहाँ आएगा 30 और फिर 5 से इसको काट देंगे 110 तो यहाँ आएगा 22 और 22 और 13 की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 32 जा 26 कैरी आया 2, 32 है 26 सब कुछ कितना आएगा? 28। तो आंसर आएगा ₹286। तो ये हमारा कॉस्ट आ गया। तो इस तरह से हमने देखा यूनिटरी मेथड में हम हमेशा हर चीज़ को एक पे ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे और फिर एक से आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा है उतना मल्टीप्लाई में ले लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आगे कुछ और अभी क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, इसको नोट डाउन करिए। अब क्वेश्चन 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा है 8 kg शुगर कॉस्ट ₹260। 8 kg शुगर की कॉस्ट दी है ₹260। कॉस्ट ऑफ 8 kg शुगर हमें दी हुई है ₹260। इससे हम कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर निकाल देंगे। ₹260 अपॉन 8, 8 या 24, 2 बचेगा, 8 या 16, 4 बचेगा, 8 पैसा 40। तो ये ₹32.10। 1 किलो चीनी की कॉस्ट मैंने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है अब 877.50 हमारे पास मनी है। अब हम बाजार गए, हमें ये पता गया 1 किलो चीनी इतने रुपए की मिल रही है, 32.50 की मिल रही है। अब हम बहुत सारा रुपये लेके गए, 877.50 रुपये लेके गए और हमें बताना है कितनी चीनी मिलेगी। अब समस्या हमें आती है कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ये सोचना बड़ा मुश्किल काम पड़ता है। तो एक छोटा सा चीज़ें हम समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक चॉकलेट है मार्केट में, 5 रुपये की एक चॉकलेट है और हमारी जेब में 40 रुपीज़ है, तो हम हिसाब लगाए कितनी चॉकलेट मिलेगी। तो हमने हिसाब लगाया 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो 8 चॉकलेट मिलेगी। मतलब 80, हमने क्या किया 40 को 5 से डिवाइड कर दिया।
तो ऐसे ही ये समझ लिया, हमारे जेब में ₹877.50 है और 1 किलो चीनी की कॉस्ट दी हुई है, तो नंबर ऑफ केजी कितनी चीनी मिलेगी, तो उसको निकालने के लिए हमारे जेब में जो पैसा है उसको हम क्या करेंगे, 1 किलो चीनी की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर फॉर ₹877.50 निकालने के लिए क्या करते हैं, 877.50 अपॉन 32.50। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल हटा देंगे, दोनों जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8775 अपॉन 325, इसको डिवाइड कर देंगे। 8775 को 325 से डिवाइड करना है, 8775 को 325 से डिवाइड करना है, 2 1 आएगा, 650 लिखेंगे, 7 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 बार देंगे, 7 5 जा 35, कैरी आया 3, 7 2 जा 14 और 3 17, कैरी आया 1, 7 3 जा 21 और कितना है 22। तो हमारा पास आ गया कि 27 केजी हमें चीनी मिली। तो इस तरह से हमने एक का लगा के और हमने अपनी कॉस्ट को सॉल्व कर लिया। बस कॉन्सेप्ट हमें देखना है, बहुत ही इजीली देखना है, जो चीज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वही उसी से सोचना है। जैसे हमने अभी आपको चॉकलेट का एग्जांपल देके बता दिया कि अगर 5 रुपये की एक चॉकलेट है और 40 रुपये मेरी जेब में पड़े हैं, तो हमने क्या किया, 40 को 5 से डिवाइड करके 8 चॉकलेट निकाल ली। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और अपने नंबर पे हमने क्या किया, पहले टोटल मनी जो था वो रखा और नीचे 1 किलो चीनी की कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से 27 केजी हमारी क्या शुगर आ गई। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं रिलेटिव मेथड को लगा के और देखना है कि ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा।